हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों की एक कॉमन क्वेरी पे मैं बात करने वाला हूँ और ये जो चीज़ है इसका प्रैक्टिकल हल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि एफआईआर आपके ऊपर दर्ज होती है। कुछ कॉमन धाराएं हैं जो कि आपके ऊपर लगती हैं। उन कॉमन धाराओं में से एक धारा है 498 के साथ 406, यानी ये दो धाराएं तो आपके इसमें मैक्सिमम आई जाती हैं। अब दोस्तों, जो 406 होता है ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपराधिक न्यास भंग। यानी कि किसी ने आपको गुड फेथ में कोई चीज दी और आपने उस चीज को अपने पास रख लिया और अपने कब्जे में ले लिया। अब जब वाइफ अपने मायके में जाती है तो वो आप पर और आपके परिवार पर आरोप लगाती है कि जब मेरी शादी हुई उस समय मेरे पास ज्वेलरी थी, मेरी सास ने बोला ये सुरक्षित रखने के लिए मुझे दे दो, मैंने उनको दे दी, उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं दी और जब मैं अपने मायके आई तो मैं ज्वेलरी लेके नहीं आई, सारी आज के टाइम पे उन्हीं की कस्टडी में है। ये आपके एप्लीकेशन में होता है और आपसे वुमेन सेल में एक लिस्ट वो दे देते हैं कि ये हमारी लिस्ट है, ये सामान हमारा वापस करो। रियलिटी ये होती है मैक्सिमम केसेज में कि जब पत्नी गई होती है तो चुन चुन के अपना एक एक सामान, एक एक ज्वेलरी सब कुछ ले जाती है। कुछ मामलों में इवन ऐसे भी होता है कि थोड़ा थोड़ा करके अपने मायके में छोड़ती रहती है और लास्ट डे पे जब जाती है सब सारी बिलोंगिंग सब कुछ ले जाती है, कुछ भी आपके पास नहीं होता। अब अगर सिचुएशन ऐसी ही है कि कुछ भी आपके पास नहीं है, आप पुलिस में आप जाते हैं, वहाँ वो लिस्ट देती है कि भाई सब कुछ इनके पास है, लेकिन आपके पास तो होता नहीं ना, तो आप क्या बोलते हो? आपको यही बोलना है कि हमारे पास नहीं है। आप उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में मत पड़ो कि मैं इसे वापस करूंगा। 10 लाख की ज्वेलरी है तो क्या 10 लाख की ज्वेलरी जेब से आप दोगे? सीधा सीधा मना कर दो कि मेरे पास नहीं है, झूठ बोल रही है। सबसे सिंपल ऑप्शन पुलिस 406 आपकी स्टेटमेंट के बेस पे हटा भी सकता है क्योंकि प्रूफ तो उसके पास भी नहीं होगा कि आपके पास है ज्वेलरी, ठीक है ना। और अगर लगाता भी है 406 तो वो लड़की प्रूव नहीं कर पाएगी उसको कल को। तो इस तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस दबाव डाल रही है तुम्हें तो देना ही पड़ेगा तो तुमको अपनी जेब से भर के देना है। अगर हमारे पास नहीं है, क्लियरली मना कर दीजिए कि हमारे पास नहीं है। इवन बहुत सारे मामले ऐसे देखे जाते हैं जहां लड़के वाले काफी सीधे रहते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि इसकी ज्वेलरी रखकर हम क्या करेंगे। और जब पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उस समय पे कुछ ज्वेलरी आपकी कस्टडी में होती है, कुछ वो ले जा चुकी होती है, तो वो लिस्ट तो पूरी की देती है। आप कहते हो भाई ये तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो बस ये है। यहाँ आप मार खा जाते हो। पुलिस कहते हैं कि ठीक है ले आओ। आप वो सारी ज्वेलरी लेकर के जाते हो, पुलिस स्टेशन में देते हो, उसको रिसीव कराते हो, रिसीविंग लेते हो, लेकिन वो कहती है कि ये तो बहुत थोड़ी सी ज्वेलरी है, बाकी तो सारी इन्हीं के पास है। और जब कोई केस दर्ज होता है डीवी का या कुछ, तो वहां भी ये लिखती है कि मेरी सारी ज्वेलरी रख दी थी, जब मैंने मांगी तो थोड़ी सी इन्होंने पुलिस स्टेशन में लौटा दी और बाकी की आज भी इनके पास है। और फिर भी पुलिस बाकी के आधार पर आपके ऊपर 406 लगा देती है। तो फिर आपको क्या मिला? एक तो आप सच्चे बने, आपने उसकी बची हुई दो चार चीजें जो थी वो भी वापस कर दी, उसके बाद भी आप 406 लेके घूम रहे हो। और जो पूरी पुलिस प्रोसीडिंग में, जो केस में आपके पैसे लग रहे हैं, क्योंकि हुआ तो सब झूठा। अब किसी ने झूठा मुकदमा डाल दिया और उसकी वजह से हमें लाख रुपए जो खर्च करने पड़ रहे हैं वो आपकी पॉकेट से जा रहे हैं। तो ऐसे में जस्टिफाई करने के चक्कर में मत पड़ो। अगर वो ले गई है ज्वेलरी और दो चार पीस आपके पास छूट भी गए हैं, आपके यहाँ छूट भी गए हैं, आप अपनी एक सिंपल स्टेटमेंट रखो कि मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि अगर आप पुलिस को कहते हो मेरे पास ये दो आर्टिकल है, पुलिस उल्टा दबाव देने लगती है कि अच्छा दो हैं, चार भी होंगे, फिर तो आपको क्या मिल रहा है? आप अननेसेसरी एक हैरेसमेंट झेल रहे हो और वो देने के लौटाने के बाद भी आपके ऊपर 406 लग रही है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आपको वो दो चार आइटम आपने लौटा दिया और आपके ऊपर से 100% पुलिस 406 हटा रही है, फिर तो चलो ठीक है, हमें क्या करना किसी का माल रख के। लेकिन मेन बात है कि दो चार आइटम जो बचे हुए हैं वो देने के बाद भी आप 406 झेल रहे हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब मेरे को आपने आरोपी बना दिया और मुझे मुकदमा भी चलाना पड़ रहा है तो मैं क्यों वापस कर रहा हूं? उल्टा मैं तो पैसे अपनी जेब से दे रहा हूं। मेरी पुलिस प्रोसीडिंग में कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो आपका सिंपल जस्टिफिकेशन इसमें यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जब लड़की ऐसी झूठी कंप्लेंट लिखाती है कि भैया जो भी इसकी बिलोंगिंग्स थी, जो भी इसकी ज्वेलरी थी, ये सब ले जा चुकी है, इसका एक सिंगल आर्टिकल हमारे घर पे नहीं है। और यकीन मानिए लड़की के पास भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता कि वो साबित कर दे कि वो चीजें आपकी कस्टडी में है, तो आगे जाके उसमें कुछ होना ही नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल बेचिंत होकर के आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगर 406 आपकी एफआईआर में है भी तो कोई तो है नहीं कि 406 का कोई बड़ा मुकदमा होता है। 498 जैसा ही होता है और एक ही एफआईआर होती है, कोई ये तो है नहीं उसके लिए अलग प्रोसीडिंग चलनी है। तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। जब लड़की का क्रॉस होगा उससे एविडेंस मांगे जाएंगे, उसके पास कुछ भी एविडेंस ऐसा नहीं होता क्योंकि अधिकतर केस में वो झूठी बोल रही होती है, सब कुछ ले आ चुकी होती है। उल्टा कई बार आपके पास एविडेंस होते हैं, आपके वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं जब बैग में सारा सामान भर के, ज्वेलरी भर के ले जा रही है, तो वो आप अपने डिफेंस के टाइम पे प्रोड्यूस भी कर सकते हो। 406 आईपीसी वैसे ही हट जाएगा, इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको लगता है हेल्पफुल है तो आप इसको आगे भी शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी जानकारी की जरूरत होती है जो बेचारे अननेसेसरी ही मेंटल डिप्रेशन से गुजरते रहते हैं और उनकी और उनके माता पिता की हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।